हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, अभी जो है मेरे पास बहुत मेरा बुरा समय चल रहा है और अभी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड वगैरह थी वो भी अभी तक उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और अभी कोई बात नहीं हुई है। और उन्होंने मुझे कॉल किया था तो मैंने उनका कॉल रिसीव नहीं किया और मैंने सोचा कि उनको कॉल रिटर्न करूँ, तो मैंने किया तो उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे करके अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, वैसे किसी का नाम मैं लूँगी नहीं और किसी के बारे में ऐसा बोलूँगी नहीं, लेकिन जो रहता है ना कि अकेला देख के बहुत सारे जो लोग रहते हैं सोचते हैं कि अकेली लड़की है और किस तरीके से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं कि हाँ मैं अकेले रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि मुझे मेरी फैमिली ने बहुत अच्छे से ये बताया है कि कैसे रहना है बाहर पे। और मैं काफ़ी टाइम से बाहर रह भी रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया है कि बाहर अकेले कैसे रहना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि बहुत गलत सोचते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं जो कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं हूँ गाँव से और आते हैं तो आप सभी को जो गाँव वाले होंगे उनको पता है कि बेटियों को कितना समझा के भेजते हैं कि अच्छे से रहना बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। और बहुत सारी चीज़ हैं कि किसी को अब बताना मत, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, किसी से मिलना-जुलना ज़्यादा नहीं और किसी को भी ज़्यादा बात शेयर मत करना, किसी को घर भर में भी लेके आना नहीं। बहुत सारी चीज़ें मुझे समझा के भेजा है। तो मतलब मैं टूटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं हाँ, टूट जाऊँगी और फिर किसी को बताऊँ और किसी को अपनी कमज़ोरी बताऊँ और वो इंसान उस चीज़ का गलत उपयोग करे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मतलब भगवान करे कभी ऐसा ना हो, पर मैं अभी अकेले हूँ इसलिए कि अभी जो है बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में बोलना ही मतलब सोचना ही बेकार लगता है। मतलब सोच के ऐसा बुरा लगता है, माइंड थोड़ा अलग ही चला जाता है कि कैसे-कैसे लोग हैं, ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी कि लोग सोचते हैं कि किस तरीके से फ़ायदा उठाएँ। और अकेली हूँ तो बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि सोचते हैं कि यहाँ ये अकेली है तो इसका फ़ायदा उठाए या इसको गुमराह करे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और मैं अभी वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि शेयर किया है कि अभी मेरी जो दोस्त है वो है नहीं करके, मैं अभी अकेली हूँ। और बहुत सारी मैंने बात बोली है, तो जिस वजह से मतलब लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि नहीं इसका फ़ायदा उठाएँ। लेकिन मेरे घर में जो है तो मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में मेरे को इतने अच्छे से उन्होंने शिक्षा दी है और इतने अच्छे से संस्कार दिए हैं कि मुझे पता है कि मुझे किस बातों में आना है, किस में नहीं आना है और किस बातों का मुझे ध्यान रखना है। और मेरी मम्मी का भी कॉल आया था, तो मम्मी भी मुझसे बोल रही थी कि बेटा क्या हुआ? तो मेरी मम्मी को मेरे भैया ने बताया कि मेरे लिप्स पे इन्फेक्शन हो गया है, तो अभी भी देखो ठीक नहीं हुआ है। तो मेरी मम्मी पूछ रही थी क्या हो गया? तो उसका भी कॉल करा था मम्मी ने, तो और बोला था इशिका और वैशाली कहाँ है? तो मैंने मम्मी को नहीं बताया कि वो लोग चले गए हैं करके। और वैसे मैंने मम्मी को बोला था कि अभी वो बाहर गए हैं, मम्मी मार्केट गए हैं, आ जाएँगे। क्योंकि मेरी मम्मी जब भी कॉल करती हैं तो शिखा या वैशाली दोनों में से किसी से भी बात करती है कि बात करा मेरी, क्या कर रहे हो तुम लोग? और मेरे बारे में बोलते रहती कि इसको अच्छे से देखना, पढ़ाना और इसका ध्यान रखना करके। तो मम्मी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिखा को भी बोला था लास्ट टाइम जब मेरे वो घर गई थी कि इसको देखना, इसको देखना पड़ती है कि नहीं, इसको पढ़ाना और कुछ गलत काम मत करने देना, गलत संगति मत होने देना। ऐसे करके मेरी दोस्तों को मम्मी ने समझा के भेजा था। अभी वैशाली गई थी मेरी दीदी की शादी में और जब भी मेरी मम्मी ने बहुत कुछ उसको बोला था कि इसको देखना, गलत काम में ना पड़े, गलत संगति में ना पड़े, पढ़ाई के लिए बताना इसको पढ़ाई करे और कुछ भी उल्टी सीधी काम ना करे। तो मेरी दोस्तों को मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि इसको देखना। तो ऐसे मेरे घर में मेरे परिवार वाले मुझे हमेशा ये चीज़ समझा के भेजते हैं कि कैसे रहना है आपको, कैसे नहीं रहना है। और अभी तो ऐसा है कि मेरे साथ मुश्किल अभी समय चल रहा है कि हाँ, मेरे साथ अभी कोई भी नहीं है रिसेंटली। और पता नहीं मेरी दोस्त तो ना आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, उनका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है और ना मेरे कांटेक्ट हो पा रहा उन लोगों से। पर मैं ये रूम वगैरह एक्सचेंज करने का सोच रही हूँ, सारी चीज़ें अब सेल्फ करने का सोच रही हूँ।
भगवान पता नहीं कब सब सही होगा और कब मैं सब चीज़ें परफेक्ट कर पाऊँगी, कब सब सही हो पाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है अंदर अंदर, बहुत बेकार सा फ़ील होने लगता है। भले लोग साथ हो लेकिन फिर भी बहुत बेकार फ़ील होता है। और अभी तो इस समय तो मैं अपने मम्मी पापा, अपनी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि मेरी फ़ैमिली मेरे साथ नहीं है। और बहुत ज़्यादा मन होता है कि नहीं। और मेरी सिस्टर का कॉल आया, उसने बोला दीदी मैं आ जाऊँ, तो मेरा मन था कि बोल दूँ, लेकिन उसके भी स्कूल शुरू हो गए हैं। तो मैंने बोला नहीं अभी पढ़ाई करना। मम्मी ने बोला अभी नहीं भेजूँगी, और अभी रूम वगैरह भी चेंज करना, फिर वो आ जाएगी तो उसका भी ख्याल रखना, और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बात ये है कि लोगों को जैसे पता चल जाता है कि कुछ लोग की कमेंट करके बोल रहे थे कि मत बताना, शेयर मत करना। हाँ सही बोला था आप लोगों ने कि शेयर नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ टाइम से आपको भी पता है कि इसी वजह से बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिस वजह से मैं ब्लॉग्स वगैरह भी, मतलब मैंने 8-9 दिन से तो मैंने ब्लॉग ही अपलोड नहीं किया था। अभी बीच में बहुत टाइम का गैप मैंने कर दिया था, और उसके पहले से ही मतलब ऐसा चल रहा था हमारा, मतलब खटापटी चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, और बहुत सारी मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इसलिए मतलब मैं कुछ भी परफेक्ट नहीं चल रहा था। तो ब्लॉग वगैरह भी मैं कंटिन्यू नहीं बना पा रही थी। ये सब प्रॉब्लम आ गई थी मेरे साथ, इसलिए। और बहुत सारी चीज़ें तो मैंने शेयर भी नहीं की उस समय कि जो हुआ किस वजह से हुआ और क्या हो गया ऐसा कि वो लोग चले गए हैं। पर मैंने सोचा कि हम लोग दोस्त थे, साथ में रहते थे, तो अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई रीज़न आप लोगों से बताऊँ तो। मेरे दोस्तों मतलब ऐसा लगता है ना, बहुत बेकार मुझे लगता है कि मेरी दोस्त हैं और फिर उनके बारे में मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। चलो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो लोग चले गए। अब अच्छा है कि मतलब मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, और उन लोगों को भी पता नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब उन्होंने क्या बोला कि इवनिंग में बोल कर वो लोग चले गए थे। इसके बाद मेरे पास प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, अभी फिर उनके बाद उनके जाने से ही सारी ये प्रॉब्लम्स, मतलब रूम में मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। मेरी लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा ही अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रूम वगैरह का, अकेले रहना। और मैं कभी लाइफ में मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली के साथ रही, और उसके बाद मेरे मामा मामी के साथ रही। मैं किसी ना किसी के साथ रही हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे अकेले तो मैं कभी रह ही नहीं सकती। मतलब मुझे हैबिट नहीं है और आदत भी नहीं है, और मुझे यहाँ पे डर भी लगता है। और अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई, महक दीदी मुझसे मिलने आई और भैया भी मुझसे मिलने के लिए आए कि हाँ, मतलब उन्होंने तो मुझे सरप्राइज़ ही दे दिया एक तरीके से कि आए। और आने के बाद भैया और दीदी आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि नहीं यार, कोई अपना तो है सही। और भैया दीदी मतलब इतना अच्छा लगा देखकर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई दीदी और भैया को देख के। और दीदी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, बाकी दीदी के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और तो फिर भी उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, मतलब बहुत सपोर्ट किया मुझे। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं अकेली लड़की है तो किस तरीके से इससे बात करें, और किस तरीके से इसको गलत संगति में लगाएं, और किस तरह से मतलब इसको फंसाएं, या कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं आपको बहुत जल्दी खोल के बताऊंगी, और बहुत सारी ऐसी बातें हो गई, लेकिन अभी मैं उनका नाम भी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे अकेले ही रहना है कुछ टाइम, और अभी मेरे लिए सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं है, और इसलिए मैं सारी चीज़ें ऐसे खुल के मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब इतने ही बोलूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं ना अकेली लड़की को देख के और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, गलत तरीके से देखना और बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लगना इस टाइप से, और मतलब एक नज़रिया अलग ही समझ में आता है लड़कियों को। तो उस टाइप से बहुत सारी यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। मैंने सारी चीज़ें शेयर की और बताया, लेकिन ठीक है, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है, पर मुझे तो अभी यहाँ पे पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, और बहुत सारी मुझे ऐसा रीज़न है कि जिस वजह से मुझे कंटिन्यू यहीं रहना है, और यहीं रहकर सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करना है, पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा फ्यूचर मुझे देखना है अभी। और मेरे पास कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि फैमिली मेरी बुला रही है घर पे, बट मैंने फिर भी टाइम मांगा है। और मेरा भी ऐसा मन होता है कि घर चली जाऊँ क्या, सारी चीज़ें देख के मैं सोचती घर चली जाती, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। फिर एकदम से आप लोग मुझे मोटिवेट कर देते हो, बाकी मेरी जो फैमिली है, भैया हैं, भाभी हैं, सुधीर भैया और भाभी, दोनों मेरे को मोटिवेट कर देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर देते हैं, जिस वजह से मुझ में भी हिम्मत आ जाती है। तो मैं भी मतलब सोचती हूँ कि नहीं यार ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो करना चाहिए, आगे भी मैं कोशिश करूँगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरा मतलब ये है कि कभी भी किसी भी लड़की को देख के ये गलत नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए अपने मन में, और गलत नहीं सोचना चाहिए। पर जो लोग हैं, मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो ऐसा सोचते हैं लेकिन ये गलत है बहुत ज़्यादा, पर मैं अभी शेयर नहीं कर सकती।
अकेले हूँ और फिर हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो इस वजह से। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में और सपोर्ट करिएगा कि और मुझे थोड़ी हिम्मत देना। बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ सारी चीज़ों को लेके कि क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या सब कुछ, घर चली जाऊँ क्या, ऐसा सा मन होता है। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है और मेरी लाइफ किस साइड जा रही है और किस साइड मेरी लाइफ क्या नया मोड़ लेगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा है जब तक हो, भगवान करे सब अच्छा हो जाए।